इस परिपथ में हम लोग एसी परिपथ जो पढ़े थे 7, उनको संक्षिप्त में सारे परिपथ एक साथ पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आर परिपथ लिखा हुआ है। आर परिपथ में जो E/I होता है, यानी वोल्टेज और धारा का अनुपात होता है, उसको कैपिटल आर ओमी प्रतिरोध कहा जाता है। आर परिपथ ये बना हुआ है, ऊपर एसी मेंस इसको कहते हैं। धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, फ्रीक्वेंसी एफ लिख दी गई है और इसका जो वोल्टेज है ई लिख दिया गया। इसमें आई धारा वेरी, तो ये आर परिपथ हो गया। अब इसमें हम लोग पढ़े थे आर परिपथ में ई और आई समान कला में होते हैं, तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों ई और आई के बीच कलांतर यहाँ पर 0 हो गया। अब अगर हम इस ई और आई का ग्राफी निरूपण बनाएं तो इस तरह दोनों वक्र मिलेंगे एक साथ, एक डॉटेड मिलेगा और एक फुल स्केच में मिलेगा। तो फुल स्केच वाले को दोनों मूल बिंदु से चलेंगे क्योंकि दोनों में साइन ओमेगा टी लगा हुआ है। अब इनका अगर हम कलांतर, इसका कलांतर का फेज़र डायग्राम बनाए, फेज़र आरेख, तो एक ही लाइन में बनाना सीख लीजिए। साइन ओमेगा टी लगा है तो आई वाला सीधे बनाकर आई लिख दिया, फिर काश इसमें ई में भी ई साइन ओमेगा टी लिखा है आई नॉट, तो इसका भी उसी दिशा में बन जाएगा, तो दोनों तीर एक ही तरफ को बन जाएंगे और फाई बराबर 0 क्योंकि इनके बीच कोई कलांतर नहीं। दूसरी विधि से अगर बनाना चाहें तो ये एक फिक्स एक्सिस ले लेंगे, उससे ओमेगा टी कोण पर एक लाइन खींचेंगे, उसी पर दोनों तीर बना देंगे आई और ई का। तो ये तो कलांतर का वेक्टर निरूपण या फेज़र डायग्राम बनाना सिखाया। अब यहाँ पर फाई 0 है तो कॉस फाई इसका जो शक्ति गुणांक होता है, आर परिपथ का यहाँ मैंने शक्ति गुणांक लिख रखा है आर परिपथ का, तो कॉस फाई शक्ति गुणांक 1 हो जाएगा। तो इसमें जो वैद्युत शक्ति का ह्रास होगा आर परिपथ में वो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस के बराबर होगा। अब एल परिपथ देखते हैं, तो एल परिपथ में वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता था उसको एक्सएल से लिखते हैं, एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। ये एल परिपथ बना हुआ है। इसमें जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश पश्चगामी होती है, तो वोल्टेज का समीकरण ई नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे और आई का लिखा जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, क्योंकि एल परिपथ में धारा 90 अंश वोल्टेज से पश्चगामी चलती है। तो यहाँ कलांतर जो आएगा फाई बराबर वो पाई बाई 2 या 90 डिग्री कहलाएगा। अब इनका अगर हम ग्राफी निरूपण बनाना चाहें तो इसमें ओमेगा टी लगा है, तो ये मूल बिंदु से वोल्टेज वाला ग्राफ बनाएंगे, ये मूल बिंदु से बना दिया। और धारा वाला ग्राफ 90 डिग्री नीचे से बनाना है तो मूल बिंदु से थोड़ा नीचे जाकर और इस तरह से ग्राफ चलाएंगे कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीचों बीच से यहाँ गुजरता हुआ ऐसे 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 ग्राफ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा। अब वेक्टर निरूपण अगर बनाना है फेज़र डायग्राम, तो हम लोग यहाँ पर धारा आई 90 अंश पश्चगामी है तो ई वाला तीर सीधे बना लेंगे, ओमेगा टी वाला सीधे तीर बनाया जाता है जिसमें ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा टी वाला सीधे तीर बना लेंगे। तो ये ई का फेज़ हो गया, फेज़र हो गया। और आई का बनाने के लिए 90 अंश पश्चगामी बनाएंगे तो आई का नीचे की ओर बना देंगे। अब अगर ये इस वाले दूसरे तरीके से बनाना है तो ये फिक्स एक्सिस हो गई, उससे ओमेगा टी एंगल पर ई बनाएंगे और ई वाले वेक्टर से 90 अंश कोण पर नीचे की ओर 90 डिग्री कोण पर आई बनाएंगे, क्योंकि ये 90 अंश पश्चगामी है। अब इसमें जो फाई है वो 90 डिग्री है, तो इस एल परिपथ का जो कास फाई होगा शक्ति गुणांक वो 0 होगा, इसलिए पी बार बराबर 0, यानी इसमें वैद्युत शक्ति का ह्रास 0 आ जाएगा। इसी तरह से अब सी परिपथ, तो सी परिपथ में ई बाई आई को एक्स सी कहा जाता था, एक्स सी बराबर होता है 1 ओमेगा सी। अब ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सब लिख सकते हो, जहाँ जहाँ भी ओमेगा है, तो 2 पाई एफ एल हो सकता है, यहाँ 2 पाई एफ सी नीचे आ जाएगा। अब जो सी परिपथ था वो ये सी परिपथ बना हुआ है। सी परिपथ में हम लोगों ने पढ़ा कि जो धारा होती है वो वोल्टेज से 90 अंश अग्रगामी होती है, तो वोल्टेज वाला ये समीकरण वो आंकिक ये ताक्षणिक मान का समीकरण सेम रहेगा, इसमें ई नॉट लिखना भूल गए। तो आई का जो समीकरण होगा वो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 या प्लस 90 डिग्री होगा, तो ये प्लस 90 डिग्री लिख दिया। तो अब इनके बीच का जो कलांतर है इसमें देखिए प्लस 90 है, तो यहाँ फाई 90 डिग्री हो गया। अब जब इनका अगर हम फेज़र डायग्राम बनाएं तो ई साइन ओमेगा टी वाला हम लोग सीधे तीर बनाएंगे और 90 डिग्री अग्रगामी यानी ऊपर की ओर 90 अंश का कोण बनाते हुए आई का तीर बनाएंगे, ये फेज़र डायग्राम हुआ। या इस तरह से बनाना है तो फिक्स एक्सिस के साथ ओमेगा टी कोण बनाते हुए ई बन जाएगा और उसके साथ 90 डिग्री कोण बनाते हुए ये आई बन जाएगा।
अब इसका इसमें फाई 90 डिग्री है ही है, तो कास फाई इसका जो शक्ति गुणांक होगा वो 0 होगा, तो इसमें भी वैद्युत शक्ति का ह्रास शून्य हो जाएगा। इसमें भी बाटहीन धारा बहेगी, इसमें भी बाटहीन धारा बहेगी। अब हम लोग ये सिंगल सिंगल थे तीनों, आप डबल वाले देख लीजिए। ये एलआर परिपथ है। एलआर परिपथ में ई बटे आई को जेड कहा जाता है, और जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यानी इसका प्रतिरोध प्लस इस प्रेरक का प्रतिरोध एक्सएल स्क्वायर होता है। एक्सएल की जगह ओमेगा एल 2 पाई एफ एल भी होता है। अब इसमें अगर हम समीकरण लिखना चाहें तो इसमें आई का आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख दिया जाता है पहले से। फिर देखा जाता है कि ई आर के सिरों का वोल्टेज समान कला में होता है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लेंगे। और एल जो है वो एल के सिरों का वोल्टेज है, तो एल अग्रगामी रहता है 90 अंश, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दिया जाएगा। अब इन तीनों का फेज बनाना, फेजर डायग्राम, तो इन तीनों का फेजर डायग्राम, इन तीनों के फेजर बना लेंगे। तो यहाँ पर आई सीधे रहेगा, आई सीधा हो गया, ई आर साइन ओमेगा टी है, ये भी ई आर उसी में रहेगा। और ई एल 90 डिग्री अग्रगामी है धारा से, तो धारा वाले तीर से 90 अंश कोण बनाते हुए ऊपर ई एल बनाएंगे। अब ई एल और ई आर इनका परिणामी बनाने के लिए एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, और ये हो गया परिणामी वोल्टेज। तो इसमें परिणामी वोल्टेज ई बराबर होता है अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई एल स्क्वायर, जहाँ पर ई आर बराबर आई आर, ई एल बराबर आई एक्सएल। और यहाँ से जो फाई निकलेगा वो हो जाएगा tan फाई निकालें तो tan फाई लंब बटे आधार यानी ई एल बटे ई आर आ जाएगा, तो फाई बराबर tan इनवर्स ई एल बटे। अब हम इसको ई एल की जगह आई एक्सएल और ये आई ई आर की जगह आई आई कट जाएगा, तो एक्सएल बटे। अब इससे अगर हम समकोण त्रिभुज बना के कास पाई निकालें, वैसे याद रखना डबल वाले सर्किटों का या ट्रिपल वाले सर्किटों का जो कास पाई होता है शक्ति गुणांक आर बटे जेड होता है, यानी आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो इसमें जो वैद्युत शक्ति का ह्रास होगा वो आ जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बटे जेड, यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसी तरह से आर सी ये सी आर परिपथ हो जाएगा, इसमें ई बटे आई को जेड कहेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इसमें अब एक्स सी 1 ओमेगा सी या 1/2 पाई एफ सी होता है। अब इसमें भी आई बराबर साइन ओमेगा टी लिखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई आर की जगह ई नॉट साइन ओमेगा टी, दोनों सेम रहेंगे। लेकिन इसमें जो ई सी होता है यानी सी के सिरों का वोल्टेज वो 90 अंश कला में धारा से पश्चगामी, तो धारा वाले में ओमेगा टी लिखा है, इसमें ओमेगा टी माइनस 90 लिखेंगे। अब इनका जो फेजर होगा वो आई बनेगा, ई आर एक ही डायरेक्शन में बनेंगे, और जो ई सी है वो 90 अंश नीचे बनेगा। ई आर और ई सी का परिणामी वोल्टेज ई बन जाएगा, ई बराबर अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ई आर बराबर आई आर होता है, ई सी बराबर आई एक्स सी, तो tan फाई हो जाएगा ये ई सी बटे ई आर का हो चाहे एक्स सी बटे आर, ये याद रखना है सब। फाई ये आ जाएगा। अब इसका अगर कास फाई निकालें तो आर बटे जेड आएगा, तो इसमें जो वैद्युत शक्ति का ह्रास होगा पी बार ई आर एम एस आई आर एम एस अपान इंटू आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। अब एल सी परिपथ में देखें तो एल सी परिपथ में ई बटे आई को जेड ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्स सी के बराबर होता है ये। और इसमें अनुनाद के समय एक्सएल और एक्स सी का मान बराबर होता है, यानी ओमेगा एल बराबर होता है 1 ओमेगा सी के। तो जो फ्रीक्वेंसी आती है एफ नाट, इसको अनुनादी आवृत्ति कहा जाता है, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी निकलती है। ये एल सी परिपथ बना है। अब इसमें आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई एल बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 अंश होता है, क्योंकि इसमें ई एल अग्रगामी होता है, ई सी पश्चगामी होता है 90 अंश ये। अब वेक्टर डायग्राम अगर बनाना है इसका, वो फेजर डायग्राम बनाना है, तो ये आ जाएगा आई इधर ही रहेगा और ई एल ऊपर की ओर जाएगा 90 अंश, ई सी नीचे की ओर। अब ई एल अगर बड़ा है ई सी से तो ई एल और ई सी का माइनस हो जाएगा, तो ये परिणामी ई मैंने लिखा हुआ है, तो ई एल और ई सी का परिणामी ये ऊपर की ओर मैंने ई बनाया हुआ है, तो ये आ जाएगा। अब अगर ई सी बड़ा है तो ई जो बनाया है मैंने छोटा सा तीर वो नीचे को बनेगा, तब भी यहाँ 90 अंश रहेगा नीचे, तो परिणामी चाहे ऊपर को बने चाहे नीचे को बने धारा आई के साथ 90 अंश का कलांतर रखेगा। तो यहाँ कलांतर जो होता है परिणामी वोल्टेज ई और धारा आई में 90 अंश होता है। तो इस प्रकार कास फाई 0, तो इसमें भी पी बार 0 होता है। और अनुनाद के समय ये लिखा ही है। ओमेगा नाट कहिए तो कोणीय आवृत्ति बोला जाता है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति 1 अंडर रूट एल सी हो जाएगा। और अनुनाद के समय आई का मान इनफाइनाइट होता है। एल सी आर परिपथ में भी यही, एल सी आर परिपथ में यही बटे आई को जेड कहते हैं, जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये एल सी आर परिपथ बना है। इसमें अब ये 4
ताक्षणिक मान होंगे आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आर बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, समान कला में होते हैं। ई एल 90 अंश अग्रगामी होता है, इसी 90 अंश पश्चगामी, तो -90 लिख देंगे। यहाँ पर बनाएंगे तो आई और ई आर एक ही पर बनेगा, ई एल ऊपर बनेगा, ई सी नीचे बनेगा। अब ई एल और ई सी का परिणामी ई डैश बना लेंगे, तो ई डैश बराबर होता है ई एल डिफरेंस ई सी, बड़े वाले में छोटे वाले को घटाया जाता है। अब इस ई डैश और ई आर का परिणामी बनाने के लिए एक समांतर चतुर्भुज और बनाया गया है। ये परिणामी वेक्टर ई आ जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर, ई डैश की जगह ई एल अंतर ई सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसको जो परिणामी वोल्टेज है वो धारा आई से यहाँ अग्रगामी दिख रहा है, फाई कला tan फाई बराबर आ जाएगा ई डैश बटे ई आर, यानी एक्सएल डिफरेंस एक्स ई बटे आर आ जाएगा। कास फाई तो आर बटे जेड ही होगा, जहाँ जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। इसमें भी अगर अनुनाद की घटना होती है तो अनुनादी आवृत्ति जो होती है ओमेगा नॉट 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होती है। अगर एफ नॉट लिखेंगे तो 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब इसमें जो पी बार होगा वो हो जाएगा ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बटे जेड, जेड का मान ये रख दिया जाता है। तो इस तरह से सातों सर्किट एक साथ कंबाइन करके हमने तुम्हें समझाया।